हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। आर द पॉइंट्स m -3 -4 a 0 0 एंड g 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो देखिए, आपने ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। तो इसके लिए आपके पास मेथड होती है कोलिनियर की। ठीक है, कोलिनियर का एक कॉन्सेप्ट होता है जो ये बोलता है अगर कोई पॉइंट्स आपके सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उसके लिए क्या आपका रिलेशनशिप बनेगा। तो लेट सपोज हम ए ये ले लेते हैं, बी ले लेते हैं एंड सी ले लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। यानी कि जब भी ए सी और सी बी को आप ऐड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका मतलब है ए सी के बीच की डिस्टेंस, यानी यहाँ पे x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x2 और y2 एंड x3 एंड y3। तो आप क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे एंड इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं m, a एंड g। ठीक है, तो m जो है, m पॉइंट के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपके पास m है तो हम m वाला पॉइंट लेंगे। तो m, a और g, तो हम सबसे पहले इसको x1 मान लेते हैं और इसे x2, ये y1 ये y2, यानी हम x1 इसे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम m a की डिस्टेंस निकालेंगे। तो m a हमारे पास क्या आएगा, x1 माइनस x2 दैट इज़ योर -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस y का निकालते हैं, देखिए साइन के साथ लेंगे, -4 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। -3 का होल स्क्वायर दैट इज योर 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज योर 16, 16 प्लस 9 दैट इज योर 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो यूनिट्स में आ जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, एम ए हमने निकाल लिया। अब हम ए जी निकालेंगे। तो ए जी भी निकालते हैं, देखेंगे सेम फॉर्मूला x1 माइनस x2 लगाएंगे। तो देखिए इस एक को x1 मान लीजिए, एक को y1, x2 y2। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस y का कोऑर्डिनेट लेंगे 0 -8 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, -6 का होल स्क्वायर 36 और -8 का होल स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है 10 यूनिट्स होता है। ठीक है, अब हमने एम ए भी निकाल दिया, ए जी भी निकाल दिया। अब हमें निकालना पड़ेगा एम जी। तो अब एक बार एम जी भी निकाल लेते हैं। तो एम जी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यानी -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 -8 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो -3 -6 आपका हो गया -9 का होल स्क्वायर प्लस -4 -8 हो गया -12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है, क्योंकि माइनस इवन पावर है तो आपका प्लस का 81 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 225 दैट इज़ योर 15 यूनिट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो ये बिगर वाला है वो इसके सम के इक्वल के बराबर आना चाहिए। यानी हम क्या देख रहे हैं, सबसे बिगर वाला यानी एम जी जो है एम ए प्लस ए जी के इक्वल आना चाहिए। तो एम ए प्लस ए जी, तो हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। एम ए की वैल्यू कितनी है 5 और ए जी की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 + 5 आपका क्या हो गया 15 यूनिट्स। तो हम क्या दिख रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब ये है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में आएंगी। तो ये विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ आपने इस मेथड से निकाल लिया। तो देखो ये एम हो गया, ये ए हो गया, ये जी हो गया। तो एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी। आप लिखेंगे एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी। तो ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेम क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन है, उसको भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ
सेट्स बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। तो सेम मेथड जो हमने 6 में यूज़ करी थी वो यहाँ पे भी यूज़ करनी है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये आर के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं एंड सी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले आर बी निकालते हैं। तो आर बी देखिए, आर बी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बना लेते हैं आर बी सी। या पहले आर बी निकालेंगे डिस्टेंस, फिर बी सी निकालेंगे जो कि आर सी के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं कि आर सी के इक्वल आता है कि नहीं। तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी माइनस, देखो माइनस फॉर्मूले का है, माइनस ये तो माइनस माइनस हो गया, प्लस का होल स्क्वायर प्लस y1 दैट इज योर -1 प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस फॉर्मूले का है, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 होता है 25 और 25 का अंडर रूट होता है 5। ठीक है, ये आर बी हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी में भी सेम रूल लगाएंगे, -2 -4 का होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 और 2 6 होता है, माइनस साइन लगाएंगे, 12 में से 5 माइनस होगा तो आपका 7 बचेगा। ठीक है, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 6 हो गया 15, 4 3 7 दैट इज योर √85। ठीक है, तो बी सी आ गया आपका √85 यूनिट्स। अब हमने आर बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब आर सी निकालते हैं। तो आर सी देखते हैं कितना आता है, यानी -5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 और 4 क्या हो गया 9, माइनस का 9 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं 81 और 1 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, 1 1 2 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 202। अब हम देख रहे हैं कि सबसे जो बिगर है इसको अगर देखें तो ये √25 है, √85 है, ये √202, यानी कि आपके पास आर सी जो है आर बी प्लस बी सी के इक्वल आना चाहिए, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये √25 है और √85 है, तो जब ये इक्वल नहीं है इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर अब इसमें बोल रखा है कि प्लॉट बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब हम इसके जो ये पॉइंट्स हैं इसको हम किस में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो 6 क्वेश्चन जो हमारा था उसके हम एक इस पे देखते हैं, ये आपके पास 6 क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -4, तो प्लॉट करते हैं -3 और -4 को। तो देखिए -3 -4 कहाँ पे आएंगे, एक पेंसिल यूज़ करते हैं। देखो आपको -3 एम पे जो है -3 -4 चलना है, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। देखिए -3 एक्स एक्सिस पे चलना है, -4 वाई पे, तो एक पॉइंट ये मिल गया। ए 0 0 पे चलना है एंड जी आपका +6 एंड 8, यानी एक्स एक्सिस पे 6 चलना है एंड वाई एक्सिस पे 8। और जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास वेरीफाई हो चुका था कि ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको देखेंगे। तो ये तो एम हो गया, ये ए हो गया, ये जी हो गया, क्योंकि 6 8 था और स्ट्रेट लाइन में आ रहा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में हैं कि नहीं। तो वेरीफाई तो हमने कर दिया कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो हम आर पे -5 चलते हैं, तो आर पे -5 एंड वाई पे -1, तो एक हो गया ये पॉइंट आर -5 -1। दूसरा है बी पे -2, बी पे -2 चलेंगे एंड एक्स पे -2 एंड वाई पे आपका आ गया -5, तो एक पॉइंट ये है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सी पे 4, सी पे देखिए 4 चलिए, एक्स पे 4 चलिए एंड आपका जो है 12 चलेंगे इस पे, तो यहाँ पे ये आ गया। तो देखेंगे ये अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन तो यहाँ पे आ गई और ये लाइन जो है ये थोड़ा सा टिल्ट हो गई है। ठीक है, ये ऐसे आई है और ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आई है। इट मीन्स हमने हमारा जो है प्लॉट करके भी क्या है वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे जो था ये वेरीफाई हो चुका था और ग्राफ में भी हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।